नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको गदरपुर से बताते हैं। उत्तराखंड के गदरपुर में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लोग सड़क पर उतर आए, जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले और इसी मारपीट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। मामले की गंभीरता और सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने वायरल वीडियो और प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और अधिकारियों का यहां पर कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। इसके साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने की भी अपील की जा रही है। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर हरिद्वार से। रुड़की लक्सर मार्ग पर पेशी के दौरान बदमाशों की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की शनिवार सुबह मौत हो गई। ऋषिकेश एम्स में भर्ती विनय त्यागी 3 दिनों से वेंटिलेटर पर था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस ने एम्स पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। एएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने बताया कि 24 दिसंबर को विनय त्यागी को पेशी पर ले जाते समय दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी। पुलिस हमले के आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की बात भी कबूल की। विनय त्यागी की मौत के बाद पुलिस अब मामले में संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 24 तारीख को लक्सर न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा में कुछ बदमाशों ने यहाँ के 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें अभियुक्त विनय त्यागी की घायल हुए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ से एम्स रेफर किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों ही अभियुक्तों को दबोच लिया था। उनको पकड़ के उनके द्वारा ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया गया, घटना को भी स्वीकारा, साथ में ये भी बताया कि आपसी अदावत और रंजिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और जिस पर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियोग पंजीकृत हैं, जो हत्या, डकैती और विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर एक्ट में भी वो निरुद्ध रहा है, तो कई प्रकार के गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो वेस्टर्न यूपी में अदावत चलती है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसकी विस्तृत जाँच का फैसला किया है। साथ में मैं ये भी इंश्योर करूंगा, आज जैसे मॉर्निंग में विनय त्यागी की डेथ हुई है उपचार के दौरान, तो हमने 103 बीएनएस में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसके जो खबर हरिद्वार से आपको बता रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं और प्रस्तावों की गहन यहाँ पर समीक्षा की गई। सीडीओ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उद्योग बंधुओं की समस्याओं का आपसी समन्वय से तत्काल समाधान किया जाए। बैठक के दौरान सलेमपुर राजपूताना क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु एचआरडी और भगवानपुर एनएच पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए एनएचआई को वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि एकल खिड़की व्यवस्था के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण समय पर किया जाए। इसके साथ ही उन मिनी औद्योगिक इकाइयों को अंतिम चेतावनी देते हुए नोटिस जारी करने के लिए कहा गया, जिन्होंने भूखंड आवंटन के बावजूद उत्पादन शुरू नहीं किया। बैठक में उद्यमियों ने अपनी मांगे रखी, जिन पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज की जिला उद्योग बैठक चुकी है, हर 3 महीने के बाद तो होती है। निश्चित रूप से हरिद्वार जिला उत्तराखंड के सबसे बड़े औद्योगिक जिलों में से समस्याएं भी निश्चित रूप से होना लाजमी है, लेकिन जो जिला प्रशासन है और माननीय सीडीओ साहब ने बहुत पॉजिटिवली चीजों को लिया है और लगभग सारी समस्याओं का समाधान तो मौके पे ही हुआ है। बाकी के लिए पत्रावली है और 2 मीटिंग उन्होंने 1 और जनवरी माह में प्रस्तावित की है, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी चीजों के लिए भी जल्दी चीजें ठीक से होंगी और उद्योगों के हित में। कुल 22 एजेंडे आज डिस्कशन में थे। इसमें उद्योगों की कुछ समस्याएं भी थी और कुछ उनके अलग से भी बिंदु थे, तो इन 22 एजेंडों पे डिस्कशन हुआ। संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा जो 10 ब्याज उपादान के प्रकरण थे उन पर भी सहमति बनी है और 3 एमएसएमई के मुद्दे थे, उसको भी रिजॉल्व करने का आज यहाँ पर प्रयास किया गया है। कुल मिला के जो उद्योगों की समस्याएं थी, उद्योगिक गतिविधियां कैसे बढ़े, उनको कैसे सपोर्ट मिले, उस पर आज विस्तृत चर्चा हुई है और कई निष्कर्ष और नतीजे पर हम लोग पहुंचे। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। में निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।